अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब यहाँ पे सुबह हुई थी और आजकल की जो सुबह है ना कुछ देर से ही होती है। बच्चों को स्कूल में हो चुकी हैं छुट्टियाँ, तो बस ये छुट्टियां तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ कि थोड़े दिन ही सही मुझे सुकून से उठना पड़ेगा। सुबह सुबह के टाइम 7 बजे उठो सर्दी में और बेटे को स्कूल भेजो, उसके बाद घर के सारे काम करो। तो ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, इसको हम अपनी लाइफ से स्किप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है ना, थोड़ी देर के लिए हम रिलैक्स हो जाते हैं। बस आजकल इसी तरह का कुछ टाइम चल रहा है। और यहाँ पे सुबह हुई थी और मेरे बच्चों की जो सुबह है ना वो मुझसे पहले हो जाती है। जो ही इनकी आंख खुलती है ना, इनकी कोशिश यही होती है बस रूम से फ़ौरन बाहर जाओ। अल्लाह जाने बाहर ऐसा क्या है। मैंने कहा बेटा सब कुछ तो रूम में रखा हुआ है, टीवी हर चीज़ तो रूम में है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम रूम में हैं, तुम लोग बाहर जाके क्या करोगे? लेकिन नहीं, उनको बाहर ही जाना होता है। और मेरी आदत यही है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटी सी थी, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, और तब से लेकर ना मेरी एक आदत है कि मैं फ़ौरन से फटाफट, जैसे होता है ना कि रूम से उठ के फ़ौरन से बाहर आओ आपकी आँख खोले, लेकिन मैं फ़ौरन से अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकती। बस ये आदत मेरे साथ बड़ी पुरानी है और इसको मैं छोड़ नहीं सकती। अभी खैर लाइफ जो है ना शादी के बाद चेंज हो जाती है, ये तो आप सबको पता है। तो बच्चों की वजह से ना उठना ही होता है। तो यहाँ जी मैं उठ के जब बाहर आई ना, मैंने मौसम देखा और उसके बाद जब मैंने रुख किया अपने किचन का, तो जो मेरे सबसे छोटे वाले नवाबजादे हैं ना, शहजादे मेरे, वो मेरे लिए ना आजकल बड़े कामों में इजाफा कर रहे हैं। जहाँ पे उनकी पहुँच लग रही है, जहाँ पे नहीं लग रही है, कोशिश उनकी यही होती है कि कोई ना कोई काम ना एक्स्ट्रा हो जाए मेरी माँ के लिए। तो बस आजकल ना बड़ी टफ़ रूटीन चल रही है इस छोटे बेटे के साथ। ये जो टाइम होता है ना बच्चों का, ये जो छोटे छोटे से होते हैं, बड़ी मुश्किल होती है इनको चीज़ों से रोकना। ये कभी स्विच ऑफ कर देते हैं, कभी ऑन कर देते हैं। खैर मैंने ना जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड्स होते हैं ना, उनको मैंने ना स्कॉच टेप से कवर करा दिया है। और बाकी भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मैंने इनकी पहुंच से दूर रख दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहां तक ये पहुंच जाते हैं और चीज़ें ना बाहर निकाल देते हैं। अभी भी इनको फुल आज़ादी का माहौल मिला हुआ था। और किचन का जो ये वाला कॉर्नर था ना, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे सारी चीज़ें रखी होती है, जैसे कि किचन से रिलेटेड या फिर सर्फ वगैरह जैसे हो गया, या फिर हार्पिक वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी मैं यहाँ पे रखती हूँ। लेकिन आज ना ये यहाँ तक भी पहुँच गया है और यहाँ से भी इसने सारी चीज़ें निकाल के बाहर कर दी हैं। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, बच्चों की ये जो मेमोरीज होती हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है इनकी छोटी छोटी सी वीडियोस बना ली जाएं वाईटी पे, जो है ना हमारे पास हमेशा के लिए ये महफूज हो जाएंगी। वैसे जब ये मुझे देख रहा होता है ना, फिर तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने देता। और दूसरा ये भी है कि मेरे हस्बैंड की तरफ से अलाउ भी नहीं है कि बच्चों को इस तरह मैं वीडियो में लेके आऊँ या ख़ुद को लेके आऊँ। बहुत से लोग होते हैं ना, वो पूछते भी हैं आप अपने बच्चों को नहीं दिखाती हैं, तो यही वजह है कि मैं बच्चों को नहीं दिखाती हूँ। जिस दिन इंशाल्लाह उनकी तरफ से अलाउ होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और जनाब एक बात और भी है कि आज का दिन ना बहुत ख़ास है मेरे लिए, बहुत प्यारा सा दिन है। दिन तो सारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जो आपकी लाइफ में बहुत ही ख़ास होते हैं। इसी तरह आज का दिन है 25 दिसंबर। और बड़ा ख़ास दिन है मेरे लिए। आज माशाल्लाह से मेरा जो सबसे बड़े वाला बेटा है ना, वो 6 साल का हो गया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो टाइम याद आ रहा है जब वो दुनिया में आया था, और देखते ही देखते माशाल्लाह से 6 साल का हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए और सेहत और तंदुरुस्ती से भरपूर वाली ज़िंदगी दे। आमीन सब आमीन। और हर वालिदैन को अपनी औलाद की बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सब आमीन। तो जनाब उसी हवाले से हम लोग आ गए थे बाहर, उसको कुछ शॉपिंग करवानी थी। मैंने सोचा था हम कहीं चले जाएंगे पार्क वगैरह में और वो एंजॉय कर लेगा, लेकिन नहीं, उसने सुबह उठने के साथ ही ना केक की डिमांड कर दी। तो अब बच्चों की जो ख्वाहिशात होती है ना, उनको हम रद्द भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम बाहर आए थे और बाहर से हमने कुछ शॉपिंग की थी, उसके लिए केक वगैरह लिया था। और वापस जब मैं घर पहुंची,
बहुत से काम ऐसे भी थे जब मैं बाहर जाती हूँ ना वो पेंडिंग रह जाते हैं, तो आके सबसे पहले मेरी कोशिश यही होती है वो सारे काम मैं निपटा लूँ और फिर उसके बाद अपनी मौज मस्ती वाली जो ज़िंदगी है ना वो गुजारूँ। यहाँ पे मैंने अपना रूम जो है वो समेटा था, रूम सारा क्लीन किया था, बाकी तो सारे घर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी, लेकिन रूम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे थे। तो सारे कपड़े वगैरह फैले हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसको मैं वापस आके कर लूँगी। अभी अपना रूम जो है वो मैंने क्लीन किया है और आते हुए ये कुछ फ्रूट्स लाए थे। इसके अलावा मेरे मोबाइल का कवर टूट गया था, वो लाया था और जब हम लोग लेके आए मेरे हस्बैंड ने इसके ऊपर लगा के जब देखा ना तो वो उसके साइज़ में नहीं आ रहा था। शायद कोई और मोबाइल का जो कवर है ना वो आ गया है। ख़ैर वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद जनाब ये किचन का हाल आप देख रहे हैं, जब शॉपिंग करके कहीं से आप आओ ना तो सारे किचन में ऐसी ही चीज़ें आपको बिखरी हुई नज़र आती हैं। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन कुछ लेडीज़ के, कुछ यूट्यूबर्स के मैं किचन जब देखती हूँ ना बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं और मैं कहती हूँ कि देखो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ऐसा कैसे है। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना, लेकिन मेरे किचन के सारे बर्तन, कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ़ौरन से आपको ज़रूरत पड़ जाती हैं। ज़ाहिर है ये बच्चों वाला घर है, बच्चों के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ बनाना होता है फ़ौरन से, तो बहुत सारे जो बर्तन होते हैं ना वो मैं सामने ही एक बास्केट में डाल के रख देती हूँ, जो बस मेरी पहुँच में रहे और आसानी से उनको मैं यूज़ भी ला सकूँ। और जनाब रात के खाने के लिए यहाँ पे तैयारी हो रही थी। सोचा था बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन फिर हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि कोफ्ते बना लो, और ये जो कोफ्ते मैंने खुद ही बनाए थे, बना के मैंने इनको स्टोर कर दिया था। तो बस यहाँ मेरी कोशिश थी जल्दी से मैं कोफ्ते बना लूँ, और घर में जब आप कोई ना कोई चीज़ बना के फ्रीज़ करते हो ना काफ़ी आसानी हो जाती है वैसे ना। कबाब हो गए, इसके अलावा कोफ्ते हो गए, समोसे वगैरह, समोसा पट्टी वगैरह, कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती है ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ता और फ़ौरन से आपको घर में ही चीज़ मिल जाती है। अभी बस यहाँ पे रात का खाना जो है वो रेडी हो रहा था। उसके अलावा ये हलवा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सर्दियों की तो ये डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, हर घर में बनता है सूजी का हलवा। और इसमें ना मैंने सूजी भिगो के रख दी थी, जैसे मखंडी हलवा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही बनता है, लेकिन इसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया था पानी में ही सूजी को, और 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद जब मैंने इसको घी में डाला, और घी ना ये वाला मैंने देसी जो घी है ना वो मैंने इसमें डाला है। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे इसके जब बुलबुले उठेंगे ना तो बस मेरा मुँह जो है ना वो सारा जल जाएगा। तो आप लोग भी जब इस तरह का हलवा बनाएँ ना तो जो चूल्हे की आँच है ना उसको थोड़ा-सा बल्कि क्या ज़्यादा ही कम कर दें, और चमचा जो है ना आप बार-बार हिलाते रहें। ये हलवा बनाते हुए ना आपके बाजुओं की अच्छी खासी एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा हलवा जो है वो रेडी हो चुका था। मेरे पास जो घर में ड्राई फ्रूट थे ना बस मैंने वही ऐड किए, और इतने ज़्यादा भी नहीं ऐड किए क्योंकि मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को सिंपल सी चीज़ें पसंद आती हैं। जैसे कस्टर्ड वगैरह भी अगर बना लो ना तो बस कस्टर्ड ही, वो उसमें कोई आप फ्रूट्स वगैरह नहीं ऐड करो, जेली नहीं ऐड करो, बस सिंपल सा इनको पसंद है। तो यहाँ पे मेरे पास जो थे बस मैंने वही इसके ऊपर डाल के ना थोड़ी सी गार्निश मैंने कर ली थी। उसके अलावा कुछ कपड़े वॉश किए थे, और सर्दियों की कुछ शर्ट्स थी हस्बैंड की जो कि लास्ट ईयर वॉश करके ही रखी थी, लेकिन अभी सर्दी यहाँ पे अच्छी खासी हो चुकी है। तो सुबह उठने के साथ ही उन्होंने मुझे कहा कि मेरी सर्दियों की जो शर्ट्स मैंने लाई थी वो कहाँ गई हैं, आजकल उनकी ज़रूरत है। तो बस वो जल्दी से मैंने निकाली और सोचा बस इनको मैं आयरन करके ना रख दूँ। और साथ-साथ में कुछ व्लॉगर्स के जो व्लॉग हैं वो भी मैं देखती रहती हूँ। तो मोबाइल मेरे साथ ही होता है हर वक़्त, और इतनी आदत हो चुकी है जब रात में आप सोने के लिए जाओ, मोबाइल अगर आपका चार्ज ना हो ना तो सच में सुकून की नींद भी नहीं आती अगर मोबाइल आपकी पहुँच से दूर हो, ऐसी आदत पड़ चुकी है इस मोबाइल की। तो जनाब यहाँ पे फिर रात का टाइम हो चुका था, और ये बलून्स जो आपको नज़र आ रही हैं सब घर में पहले से रखे हुए थे, हमने बाहर से नहीं लाए, और बच्चों को ना यही वाले अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को। साथ में ये केक लाया था मेरे बेटे के लिए, जो कि उसकी अपनी पसंद का था, उसने खुद ही लाया था। और जनाब यहाँ पे छोटी-सी हमने सेलिब्रेशन की, और बस बच्चों की छोटी-छोटी खुशियों में ना हमारे लिए भी खुशियाँ छुपी होती हैं। बच्चे खुश हो तो माँ-बाप भी खुश हो जाते हैं। यहाँ ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और इसको पहले ही पता चल जाता है कि मेरी बर्थडे जो है ना वो बहुत करीब है, तो पहले से ही बस इसकी ज़ुबान पे एक ही चीज़ होती है, मुझे केक चाहिए, मुझे केक चाहिए।
यहाँ इसका फेवरेट केक जो है वो आ चुका है और इसको देख के ना जो दूसरे वाले 2 हैं ना वो भी इसके पास आ गए थे जैसे उनकी भी है, लेकिन इस तरह उनको बिल्कुल भी पास नहीं आने दिया और फिर हस्बैंड ने ना दोनों के हाथ पकड़ लिए थे और दोनों से कटवा दिया केक कि ऐसा शो किया जाए कि दोनों की बर्थडे एक साथ है। यहाँ पे जी सारा जो टाइम था बस वो गुज़र चुका था आज के दिन का और उसके अलावा ये बेटे को कुछ लेके दिया था गिफ्ट, जो कि सारे घर में ही बिखरे होती हैं चीज़ें इनकी, तो बस मैंने सोचा था ये छोटा-सा वैसे एक गिफ्ट इसको दे दिया जाएगा और इसको यही पसंद आया था, इसने अपनी मर्ज़ी से ही लिया था केक के साथ ही। और यहीं पे व्लॉग का एंड है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।